आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन के छिद्र। छिद्र कहते हैं छेदों को, और ये है विकार रूप में। इसलिए मैंने देखिए विकार को काले रंग से एक दिखाया, और ये विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यानी कि जब हमारा मन में ये विकार अधिक हो जाते हैं, यानी ये एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। देखिए, जब इनमें एक विकृति आती है, जैसे देखिए हम दूध को उबालते हैं ना, तो कभी कभी जब दूध फट जाता है, यानी कि उसमें विकार आ जाता है। इसी तरह आपका हमारा मन तो देखिए परमात्मा ने हमें सात्विक बनाया है। ये सतोगुण प्रधान है, इसमें सतोगुण अधिक रहता है, रजोगुण गौण रहता है, और तमोगुण अति गौण रहता है। ये मन को ही बंधन का कारण भी कहा जाता है, मन को ही एक मोक्ष का भी कारण समझा जाता है। बंधन क्या है कि आपका हमारा ये जो 84 लाख जोनियों में बार बार जो जन्म होता है, और ये स्थूल शरीर जब जब आपको हमें मिलते हैं, इन शरीरों से लगभग हम सभी भाई बहनों को देखिए दुख भोगने ही पड़ते हैं। भले ही बीच बीच में देखिए सुख भी आते हैं, लेकिन दुखों की मात्रा अधिक रहती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किए। जब इस जगत में संसार में दुख ही दुख अधिक है, देखिए वो अलग बात है कि कुछ व्यक्ति विशेष के जीवन में सुख अधिक आ जाते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि उस व्यक्ति विशेष के जीवन में तो देखिए सुख ही सुख है। लेकिन जब जब उनके जीवन में भी देखिए मन के स्तर पर या विभिन्न प्रकार की एक विकृतियां आती हैं, जो अंदर ही अंदर उनको देखिए दुख देती है, भले ही देखिए चेहरे के स्तर पर या स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम उन दुखों को भाप नहीं पाते। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए त्रिविध ताप का भी जिक्र आता है, यानी कुछ दुख हमें स्वयं के कर्मों के कारण मिलते हैं, कुछ दुख हमें अन्य मनुष्यों या अन्य जीवों के कारण मिलते हैं, और कभी कभी हमें दुख क्या है, प्रकृति के ये जो अलग अलग जो भौगोलिक परिस्थितियां बदलती हैं, गर्मी सर्दी बाढ़ तूफान ये आते हैं, भूकंप आ जाते हैं, इनसे भी मिलते हैं। लेकिन शास्त्रों में तो देखिए जन्म मृत्यु को भी अपने आप में बहुत बड़ा दुख का कारण कहा गया। देखिए जब जब आपके हमारे घरों में किसी शिशु का जन्म होता है, हम भले ही देखिए खुशियां मनाते हैं, लेकिन जन्म लेने वाला अपने आप में बहुत ही अधिक दुखी होता है। और इसी तरह देखिए मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, और शास्त्रों में तो देखिए जन्म मृत्यु के साथ साथ दो और दुख बताए गए, जरा और व्याधि। यानी कि सभी के स्थूल शरीरों को कम अधिक देखिए रोग आते हैं। ये व्याधि एक प्रकार का रोग ही कहा जाता है। और इसी तरह देखिए जरा है, यानी कि बुढ़ापा है। ऐसा कोई स्थूल शरीर नहीं है जिसमें सदा ही युवावस्था बनी रहे। यानी कि युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था अपने आप में ही कई प्रकार के दुख ले आती है। इन बातों को देखिए हम भली भांति जानते हैं। यानी कि ये जो आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये अंतोगत्वा दुखों का ही कारण होता है। यानी कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में जब जब हम जन्म लेते हैं, तो आपको हमें दुख भोगने ही होते हैं। भले ही ये दुख कर्मों के आधार पर ही भोगने होते हैं। इसी तरह देखिए ये जो आपके हमारा ये जो मन है, ये मन क्यों बंधन का कारण कहा गया, और मन को ही मोक्ष का भी कारण समझा जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस स्थूल शरीर को, जिसको हम कहते हैं ना दुखों का कारण है, लेकिन मनुष्य योनि के स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी। रथ की संज्ञा का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि पाकर हम साधना करते हुए परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा को पहले हम जान सकते हैं, परमात्मा को हम समझ सकते हैं, परमात्मा को जुड़कर हम एक ऐसी स्थिति बना लेते हैं कि जब हम परमात्मा को ही पा लेते हैं। पाने का अर्थ क्या है कि जब आपके हमारा जो एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, जब ये स्थूल शरीर के रहते रहते ये समाप्त हो जाते हैं, यानी कि हमारा पुनः जन्म का कोई कारण नहीं बनता। एक साधारण परिस्थितियों में क्या होता है कि देखिए हम अपने मिले हुए जीवन में सकाम भाव से जैसे जैसे पाप पुण्य कर्म करते हैं, उनका कर्माशय बनता है,
उन्हीं कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं, ये कारण शरीर में रहते, इसलिए तो इसका नाम कारण शरीर है। यानी कि कारण के रहने पे बार बार कार्य होता है। कार्य क्या है? ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में स्थूल शरीर का मिलना, ये एक कार्य ही है। एक मनुष्य को देखिए, कारण सूक्ष्म रूप से दिखाई नहीं देता, और हम सदा ही कार्य के ऊपर ही अपना एक व्यवहार करते हैं। आपके हमारे जितने भी स्थूल शरीर है, ये व्यवहार में स्थूल शरीर ही आते हैं। ये जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन बुद्धि भी है, ये भी उतना व्यवहार में नहीं आते, क्योंकि हम एक दूसरे के मन को तो पढ़ नहीं पाते। हम एक दूसरे के स्थूल शरीर को ही एक व्यवहार में एक महत्व देते हैं। इसी तरह आपके हमारे जो कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे संस्कार बनते हैं, वो हमें स्वयं के अपने शरीर के, यानी कि अपने कारण शरीर का भी हमें बोध नहीं होता। वो तो जैसे जैसे आपके हमारे मन बुद्धि में जैसे जैसे फुरने आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, विचार आते हैं, उनसे हमें थोड़ा सा उनका बोध होता है कि हमारे मन में जब ऐसे ऐसे फुरने आ रहे हैं, तो इसका अभिप्राय ये लेना चाहिए कि आपके हमारे कारण शरीर में उससे संबंधित संस्कार बने हुए हैं। यानी कि बीजों से ही अंकुरण होता है। आप संस्कारों को बीज समझ सकते हो, उनसे मन में इन बीजों का एक अंकुरण होता है। ये बीज अंकुरण रूप में मन में आते हैं, फिर ये अंकुरित होते हुए ये छोटे छोटे पौधे बनते हैं, फिर पेड़ बन जाते हैं। पेड़ों से फिर ये सुख दुख रूपी फल आते हैं। ये स्थूल शरीर के स्तर पर अक्सर हमें भोगने पड़ते हैं। लेकिन मन को देखिए, एक मित्र भी कहा गया है, एक शत्रु भी कहा गया है। यदि ये विषय भोगों में लिप्त हो जाता है, तो ये आपका एक शत्रु है। यदि मन परमात्मा की ओर आपको ले जाता है, सत्संग में आपको श्रद्धा पूर्वक टिकने देता है, यानी कि स्थूल शरीर आपका देखिए सत्संग में कभी कभी चले जाता है, लेकिन मन आपको वहां टिकने नहीं देता। टिकने का मतलब है कि उसका मन विषय भोगों में ही असक्त होता है, जिसके फलस्वरूप उसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। और जब हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, तो फिर आपका हमारा ये जो मन है, ये मन फिर आपका हमारा एक मित्र ना रह के एक शत्रु बन जाता है। दूसरी बात, ये जो 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनमें जो मुख्य रूप से प्रधानता मानी जाती है ना, उसका कारण है आपके हमारी भोग इच्छाएं। उसी को ही देखिए काम शब्द से संबोधित किया जाता है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जब हम विषय भोगों में अधिक लिप्त रखते हैं, हमारा उसका ही मन में चिंतन चलता रहता है, तो फिर ये आपके हमारे मन में ये विकार जन्म लेते हैं। यानी कि ये विकार एक विकृति, यानी कि जब एक विकराल रूप में आ जाते हैं, तो फिर ये आपके हमारे ये जो कर्मों को भी प्रभावित करते हैं। फिर ये आपके हमारी जो एक साधना है, क्योंकि मनुष्य जोनि एक साधना के रूप में भी मिला है, क्योंकि हम मनुष्य जोनि में ही जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, जितना अधिक हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में शुद्धता ले आते हैं। देखिए, जो पहले से अशुद्धता बनी हुई है, या आवरण तमोगुण और रजोगुण के जो भोग रूपी जो आवरण हमारे मन बुद्धि पे आ चुकी है। देखिए, जैसे जैसे मन बुद्धि पे आवरण आते हैं, यानी कि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में जैसे जैसे बुरे संस्कार होते हैं, फिर उनका आत्मा के ऊपर एक आवरण आ जाता है। देखिए, आत्मा तो चेतन तत्व है। परमात्मा और आत्मा का एक जैसा ही संबंध है, सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति के, क्योंकि दोनों ही एक चेतन सत्ता है। इसलिए आत्मा जब जब अपने मूल स्वरूप में रहती है, यानी कि उसके ऊपर ये जो मन के विकारों का उस पे ऊपर कोई एक आवरण नहीं होता, तब ऐसी स्थिति में आत्मा सहज ही परमात्मा की ओर से मुक्ता बनाती है, क्योंकि परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही परम चेतन कहा जाता है। आत्मा के लिए परम चेतन शब्द नहीं आता। इसलिए तो देखिए, परमात्मा का आप संधि विच्छेद करोगे तो क्या आता है? परम जमा आत्मा। जबकि हम सभी भाई बहन तो देखिए एक समान है आत्मा। यही आत्मा देखिए पशु पक्षियों में है, कीट पतंगों में है, पेड़ पौधों में है। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जो नीचे की तामसी जोनियां कही गई है, जो दंड रूप में अपने मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का फल भोग रही है,
उनमें भी देखिए आत्मा है। और मनुष्य योनि की आत्मा को एक अवसर मिलता है कि वो अपने मिले हुए जीवन में साधना करते हुए जो उसके बुरे संस्कार बने हुए हैं, यानी कि तामसी और राजसी संस्कार जब वो दग्ध बीज कर लेती है साधना करते करते। देखिए बिना साधना के ये जो आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार बने हैं, अज्ञानता के संस्कार हैं, ये नहीं समाप्त होते। और ये जो आपके हमारे विकार हैं, इन विकारों का मूल कारण क्या है? आपकी हमारी भोग इच्छा। भोग इच्छाओं के कारण ही देखिए ये क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जन्म लेते हैं। देखिए एक स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं रहती हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया गया। लेकिन स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब जब मनुष्य पुरुषार्थ करता है तो वो धर्मानुसार अपना अर्थ कमाता है और अपनी कामनाओं को देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे गए। यानी कि जब जब हम धर्मानुसार, धर्म क्या है कि हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करें और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी भी अन्य मनुष्य को या प्रकृति के अन्य जीवों को किसी भी प्रकार का पीड़ा नहीं दे। देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि ये विधि द्वारा आप कर्म कर सकते हो, ये पुण्य कर्म है। और इन इन कर्मों को आपने नहीं करना है, जिनको मना किया गया वो निषेध कर्म। अब हम सभी भाई बहनों के लिए देखिए शाकाहार के भोजन का विधान है, तो हमें शाकाहारी बनना चाहिए। यदि हम शाकाहारी ना रहकर हम अगर मांसाहारी बन जाते तो ये तो देखिए निषेध कर्म है, हम अन्य जीवों की हत्या करते। तो ये सभी बातें आपको हमें फिर पाप कर्मों में धकेलती। यानी कि आपकी हमारी जब भोग इच्छाएं एक विकृत रूप धारण करती है। देखिए ये भोग इच्छा ये आपके हमारे स्थूल की आवश्यकता नहीं। स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो देखिए हम दाल रोटी सब्जी खाते हैं तो आपकी हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। लेकिन जब जब आपके हमारे मन में ये भोगों की इच्छाएं जन्म लेती हैं कि हमें मलाई कोफ्ता मिले, शाही पनीर मिले, या जो जो मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए ये मांसाहार का सेवन करते हैं, या विभिन्न प्रकार की अन्य जो भोग्य पदार्थों को हम लेते हैं, जिनका शास्त्रों में देखिए लेने के लिए मना किया गया है, उनसे दूर रहने की। देखिए तामसिक कितने ही ऐसे पदार्थ हैं जिनका शास्त्रों में एक मनाही की गई है, यानी कि वो निषेध पदार्थ हैं। उनको हमें लेने से आपके हमारे मन के जो एक विकार है वो विकराल रूप धारण करते हैं। और मैंने बताया ना ये मन के छिद्र हैं। देखिए शास्त्रों में मन को ही एक बंधन और मोक्ष का कारण कहा है। देखिए मन को ही एक नाव भी कहा जाता है, किश्ती भी कहा जाता है। और किश्ती देखिए संसार में भले ही रहती है, यानी कि ये संसार रूपी सागर में हम विचरण करते हैं, लेकिन जब जब आपके हमारे मन में देखिए ये विकार अधिक अमर्यादित हो जाते हैं, यानी कि ये विकराल रूप धारण कर लेते हैं, तो ये मन के अंदर ये अधिक मात्रा में आ जाते हैं। तो ये इन्हीं को मैंने देखिए छिद्र का है। जैसे आपका हमारा मन में जब ये अधिक अनुपात में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाते हैं, तो ये आपके हमारे मन रूपी किश्ती को ये डुबोने लगते हैं। किस में डुबोते हैं? संसार में, संसार रूपी सागर में। कहते हैं ना जब किश्ती में देखिए पानी अंदर आ जाता है, देखिए किश्ती में जब छेद हो जाता है तो क्या होता है कि पानी अंदर आ जाता है। जब पानी अंदर आ जाता है तो आप और हम जानते हैं, तो फिर ऐसे में नाव डूब जाती है। यानी कि आपका हमारा मन इन विषय भोगों में गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन पांच भोग्य विषयों की गलियों में आवारागर्दी करता है, इनमें डूबने लगता है। यानी कि आपका हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इन विषय भोगों में ही एक व्यसनी बन जाता है। वो इन विषय भोगों को भोगता भोगता कब फिर पाप कर्म करने लगता है। देखिए जब मनुष्य व्यसनी बन जाता है, विषय भोगों को भोगने का असक्त हो जाता है, उसमें उसका स्वभाव बन जाता है, तो फिर उन विषय भोगों को भोगे बिना वो रह नहीं पाता। यानी हमारी भोग इच्छाएं तो देखिए रजोगुण में ही रहती है, लेकिन जब जब इन रजोगुणी भोगों की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो धर्मानुसार यदि कर्म करता है, तब तक तो उसका देखिए पतन नहीं होता। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ये जो विषय भोगों के जो वेग आते हैं ना, ये वेग फिर हमें
उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए फिर छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनैतिक कार्यों में लगा देते हैं, यानी कि मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। इन विषय भोगों के लिए मनुष्य अपने दिन भर के कार्यों में चतुराइयां ले आता है, हेरा फेरी करने लगता है, ठगियां करने लगता है, जिसके फलस्वरूप उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। देखिए, जब जब हमारी भोगी इच्छाओं की पूर्ति में जो जो सहायक होता है, उनसे तो देखिए हमें मोह होता है, वो हमें अच्छे लगने लगते हैं, चाहे वो कोई हमारा मित्र हो, चाहे वो परिवार के सदस्य हो, या कोई भी और आपका एक ऐसे साधन हो, वो हमें अच्छे लगते हैं। लेकिन जब जब कोई हमारे उन विषय भोगों में विघ्न डालता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उस पर क्या होता है, फिर वो आपके हमारे विषय भोग में लिप्त मन क्रोधित हो जाता है, उन पे क्रोध करने लगता है। तो देखिए, फिर ये क्रोध ही आपका एक हमें तमोगुण में गिरा देता है। देखिए, विषय भोगों की इच्छाएं रखना ये राजसी विकार है, और जब विकार क्रोध रूप में आता है तो ये हमें तमोगुण में गिरा देता है। इसी तरह देखिए, जब जब हमारी कामनाएं बढ़ती रहती हैं, आज एक इच्छा है, फिर 10 इच्छाएं, फिर 100 इच्छाएं, कभी कभी आप देखते हो ना, देखिए आपके हमारे जीवन चलाने के लिए 4, 6, 10 जोड़ी कपड़े काफी रहते हैं, लेकिन कईयों के पास देखिए 50-50 जोड़ी है, 100-100 जोड़ी है, अलमारी भरी पड़ी है। लेकिन देखिए, पहनते समय तो हम एक जोड़ी ही वस्त्र पहनते हैं। यानी कि हमारी देखिए इच्छाएं जब भोग की बढ़ने लगती, किसी भी रूप में, देखिए खाने से ले लो, पहनने से ले लो, या अन्य गतिविधियों में भी देखिए, देखिए एक मनुष्य अधिक घंटे सोता है तो ये भी देखिए एक भोग इच्छा होती है। यानी कि जब जब हमें इन भोग इच्छाओं के प्रति एक लोभ जागृत होता है, देखिए लोभ क्या है, आज मैंने बताया ना, 1 से 10 इच्छाएं हैं, फिर 100 इच्छाएं हैं। देखिए, हम आरंभ में मान लो एक दाल रोटी खाते हैं, एक सब्जी के साथ अपना साधारण भोजन का अपना जीवन चलाते हैं। यदि हमारे पास जब धन अधिक आता है तो हम क्या करते हैं, 2-2 सब्जी बनवाते हैं, 3-3 सब्जी बनवाते हैं, खीर, पापड़ या अचार, और भी देखिए हम, ये मैं एक उदाहरण रूप में बता रहा हूँ। यानी कि जब जब आपके हमारे भोग इच्छाएं में वृद्धि होने लगती, तो हमारा फिर वो लोभ बढ़ने लगता है। ये जितने भी हम भोग भोगते जाते हैं, इनसे हमें मोह होने लगता है। यानी कि एक कामना नहीं, फिर ये शेष जितने भी ये जो हमारे विकार हैं, वो फिर अपने आप ही पीछे चले आते हैं। इनका मूलभूत कारण क्या होता है, आपके हमारे अनियंत्रित विषय भोग। मैंने बताया ना, देखिए आरंभ में देखे आपको हमें लोभ होता है कि और हमें भोग मिले, फिर ये लोभ ही देखिए, ये जो हम कभी कभी धनों के किसी भी रूप में हम संग्रह करते हैं, फिर ये संग्रह ही कब महासंग्रह का रूप धारण कर देता है। देखिए, एक मनुष्य ने अपने जीवन में कितना खाना होता है। देखिए, अगर हम 50 वर्ष की उम्र तक अगर हमने 10 लाख का भोजन ग्रहण किया है, और शेष बची हुई जिंदगी में हम कितना 1 करोड़ का खा लेंगे, या 10 करोड़ का खा लेंगे, या 100 करोड़ का खा लेंगे, लेकिन मनुष्य करोड़ों अरबों की संख्या में कब अपने जीवन को लगा देता है। और देखिए, जब जब हम अनियंत्रित होकर धन को इकट्ठा करते हैं, तो देखिए जितना भी मनुष्य धर्मानुसार अपना जीवन चलाए, उससे कब पाप कर्म होने लगते हैं। देखिए, धर्मानुसार कर्म करते समय हम रजोगुण में रहते हैं, लेकिन रजोगुण से कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। इसका कारण है जो कि हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बोलते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और तमोगुण को हम एक संख्या से संबोधित करते हैं, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। जब जब मनुष्य रजोगुण में अपने आप को स्थित कर लेता है विषय भोगों में, तो देखिए ये जो तमोगुण है वो तो एक की स्थिति में, यानी कि 1 और 10 में कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। यानी कि ये तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पड़ोसी हैं, इनमें खूब आना जाना एक दूसरे के घर में बना रहता है। देखिए, ये समझने के लिए इन बातों को आपको एक चिंतन करना होगा। और जबकि सतोगुण क्या है, देखिए वो तो 100 की स्थिति में, 10 से 100 में हमें जाना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, कुछ हमें यात्रा करनी पड़ती है। यानी कि सत्संग करने के लिए हमें प्रयास करना होता है, प्रयत्न करना होता है। लेकिन रजोगुण से तमोगुण में आने जाने में हमें कोई प्रयत्न नहीं करना, ये तो आते जाते ही हमें पड़ोसी के दर्शन होते रहते हैं।
इसलिए मनुष्य जब जब रजोगुण में मर्यादा से अधिक लिप्त होता है, मर्यादा से अधिक लिप्त का मतलब ही है कि जब उसका रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, यानी वो ज्ञान में स्थिति में रहता हुआ यदि वो इन पदार्थों का संग करता है तो उसका पतन नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान में स्थिति, ज्ञान क्या है? सतोगुण की लगाम। और जब जब मनुष्य सतोगुण की लगाम हटा देता है, यानी कि उसके जीवन में परमात्मा से विमुखता आ जाती है, सत्संग होता नहीं है, तो फिर कुसंग सहज ही आ जाता है। देखिए, जब हम प्रकाश को आने से रोक देते हैं, यानी कि अपने जीवन में हम सत्संग नहीं करते, तो आपके हमारे जीवन में फिर ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं रहता, अज्ञानता आ जाती है। अज्ञानता क्या है? देखिए, रजोगुण में हमारा आपका ज्ञान धुंधला होता है और तमोगुण में अज्ञानता आ जाती है। देखिए, जब शाम को सूर्य डूबता है तो क्या होता है? अंधकार आ जाता है। अंधकार क्या है? तमोगुण, अज्ञानता, एक ही बात। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब सत्संग नहीं होता या हम परमात्मा से अपनी विमुखता बना लेते हैं, तो हमारे जीवन में कुसंग सहज ही होता है। देखिए, ये विकारों का जो एक विकृत रूप है, ये कुसंग ही तो है। ये विकार ही आपके हमारे मन के एक छिद्र हैं। ये जब एक जरूरत से अधिक ये छिद्र में ये विकार हमारे मन के भीतर अपना घेराव कर लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, तो फिर आपका हमारा जीवन रजोगुण में रहता है या तमोगुण में ही गिर जाता है। और जब जब आपके हमारे पाप कर्म अधिक हो जाते हैं, तो फिर आपके हमारे संचित कर्मों का कर्माशय डामाडोल होने लगता है, बिगड़ने लगता है। बिगड़ना क्या है? कि पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। देखिए, पुण्य कर्म मनुष्य से कब होता है? जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है, विचार करता है, चिंतन करता है, अन्य जीवों के प्रति परोपकार के यानी दया के भाव रखता है। दया के भाव रखने से मनुष्य देखिए अन्य जीवों की हत्या क्यों करेगा? क्यों मांसाहार का सेवन करेगा? अन्य जीवों को कष्ट देकर अपने धन को क्यों बढ़ाएगा? देखिए, ये सब बातें ज्ञान में स्थिति में उस पर चिंतन में अगर आती है तो फिर वो सतोगुण की स्थिति में रहता है। जब सतोगुण रजोगुण को नियंत्रण में लेता है तो फिर हम तमोगुण में नहीं गिरते। जब हम तमोगुण में नहीं गिरते तो हमसे फिर पाप कर्म नहीं होते, क्योंकि पाप कर्म ही तो मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं, जिसके फलस्वरूप उसका पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बनने लगता है। और मरते समय यदि संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होगी या पुण्य कर्मों की न्यूनता रहेगी, तो फिर नीचे की ये जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये तो देखिए दंड रूप में फिर नीचे जाना ही पड़ता है। और ये अनुपात यदि बहुत अधिक बिगड़ गया, बिगड़ना क्या है? यदि आपके हमारे पाप कर्म संचित कर्मों में 80% हो गए हैं, पुण्य कर्म 20% रह गए, तो फिर बहुत ही नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। फिर वहां धीरे धीरे लाखों जन्म, करोड़ों जन्म, अरबों जन्मों के बाद जैसे जैसे वो 80% का जो पाप कर्मों का कर्माशय घटता जाता है, घटता जाता है, घट घट के जब वो 20% पुण्य कर्मों के बराबर आ जाता है, यानी कि 60% का जो एक अतिरिक्त पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के 20% पुण्य कर्मों की बराबरी पे आ जाता है, तब फिर आप मनुष्य योनि का एक पुनः जन्म मिलता है। देखिए, आपको और हमें तो मनुष्य योनि का अवसर मिला हुआ है, तो मिले हुए अवसर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। यानी कि ये जो मन के अंदर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी जो विकार हैं, इनको हमें नियंत्रण में रखना होगा। देखिए, हम अगर अपने मिले हुए जीवन में अपने विकारों को जड़ से ही समाप्त कर लेते हैं, तो फिर आपके हमारे कार्य शरीर में अज्ञानता के संस्कार ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो क्रोध है ये तामसी विकार है। देखिए, वैसे तो विकार अपने आप में ही सारे एक निंदा के रूप में लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें देखिए, अब लोभ है, ये आरंभ में राशि होता है, जब ये संग्रह का रूप धारण कर लेता तो फिर ये लोभ विकार ही फिर तामसी बन जाता है। और ये जो मोह है, हमें जितना भी देखिए व्यक्तियों से मोह हो, ये जो मोह ममता है, इसको तामस कहा गया, क्योंकि ये मोह ममता शरीर के स्तर पर होती है। हमें जिन जिन से देखिए एक लाभ होता है तो उनके प्रति हमें एक मोह जागता है। परिवार के सदस्यों के प्रति भी देखिए, जब मोह के स्तर पर हमारे एक रिश्ते बनते हैं तो वो देखिए तामसी माने जाते हैं, क्योंकि हम सबके देखिए स्थूल शरीर तामसी हैं। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। यदि हम प्रेम पूर्वक एक दूसरे से
अपना रिश्ता बनाते हैं तो देखिए प्रेम सात्विक माना जाता है। देखिए इन छोटी छोटी बातों को एक सूक्ष्म रूप में हमें समझना होगा। देखिए किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ होता है, ये हम तभी समझ पाते हैं जब हम हमारे मन में ज्ञान की स्थिति होती है, सात्विकता अधिक होती है, रजोगुण गौण रूप में होता है। गौण रूप का अभिप्राय है कि हम केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य फिर पाप कर्म करता ही नहीं, यानी कि वो तमोगुण में गिरता ही नहीं। इन्हीं विकारों में एक विकार है अहंकार। देखिए ये तामसी भी हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है, राजसी भी हो सकता है। जब किसी के पास अधिक धन होता है तो उसको एक राजसी अहंकार होने लगता है। जब किसी को अधिक ज्ञान होता है तो उसको सात्विक अहंकार होने लगता है। किसी को अगर अपनी सुंदरता का एक अहंकार है तो वो तामसी अहंकार माना जाता है। किसी को अपने पद का अधिक अहंकार है तो ये देखिए राजसी अहंकार होता है। किसी को सत्ता का अधिक अहंकार होता है, ये देखिए राजसी तामसी अहंकार जितने भी होते हैं ये मनुष्य के प्रत्यक्ष रूप से पतन का कारण बनते हैं। देखिए वैसे तो अहंकार अपने आप में एक विकार माना जाता है, भले ही देखिए ये ज्ञान का भी अहंकार है, ये भी आपको फिर आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपना ये जो जितने भी भोग इच्छाएं हैं इनको मात्र एक मर्यादा में रखना चाहिए। मर्यादा का मतलब यह है कि हमने अपने मन के भीतर रजोगुण मर्यादा में रखना है, ताकि फिर तमोगुण की जो एक स्थिति है वो उत्पन्न ही नहीं हो। यानी कि वो जो तमोगुण का मल रूपी जो मल है वो आपके हमारे मन में विकार बनकर नहीं आए। यानी कि आपके हमारे मन में जो एक छिद्र है वो एक मर्यादा तक ही रहे, ताकि आपके हमारे मन में सदा ही सात्विकता बनी रहे। देखिए सात्विक मन ही सत्संग करने में रुचि रखता है। फिर जैसे जैसा उसका सत्संग एक दिशा पकड़ लेता है, यानी कि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, तो फिर मनुष्य के ये जो भोग विषय है ये सहज ही मर्यादा में रहते हैं। फिर मनुष्य इन भोग विषयों की लालसा नहीं पालता, यानी कि वो अपने लोभ या संग्रह में नहीं जाता। तब ऐसी स्थिति में अपनी अवस्थाओं से आगे वो केवल अपने पुरुषार्थ को निष्काम भाव से करता है, यानी कि अन्य जीवों के परोपकार के लिए वो कर्म करता है। तब ऐसी स्थिति में वो अपने आप को देखिए कर्म योग में स्थित कर ले। देखिए योग किससे है, आपके हमारी आत्मा का जब परमात्मा की सम्मुखता बढ़ने लगती है तो वो योग है। जब हमारा मन में ये जो प्रकृति के भोगों के प्रति ही आकर्षण बना रहता है। देखिए अभी हमने कल परसों में हमने एक बनाया था ना, मन एक चुंबक। यानी कि जब हमारे विषय भोग हमें अधिक महत्व मन में आ जाते हैं तो फिर हमारा मन छोटा हो जाता है। छोटा क्या है, वो राजसी या तामसी बन जाता है। देखिए सात्विक मन बड़ा माना जाता है, वो एक चुंबक का रूप में, फिर वो भोग विषय नियंत्रण में रहते हैं। यानी कि हमने अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपनी साधना आरंभ करनी। फिर जैसे जैसे आपकी हमारी साधना ज्ञान योग में आती है, फिर भक्ति योग में स्थित हो जाती है, तो फिर ये आपके हमारे जो आध्यात्मिक उन्नति है उसमें एक बहुत ही गति आ जाती है। देखिए मनुष्य जोनि पाकर यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर हम समाप्त कर लेते हैं। देखिए कारण शरीर में जब अज्ञानता के या बुरे संस्कार जो विकार रूपी संस्कार है वो समाप्त हो जाते हैं तो हमारी फिर एक मन बुद्धि में भी फिर ये विषय भोगों के प्रति कोई एक इच्छा ही नहीं जागती। तब ऐसी स्थिति में हम स्थूल शरीर द्वारा पाप कर्म नहीं करते। देखिए ये सभी स्थितियां एक दूसरे से संबंध रखती हैं। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में मन को सत्संग में लगाना है और इन विकारों को ऊपर अपना नियंत्रण पाना है, ताकि आपका हमारे मन सदा ही सत्संग में लगे और आपका हमारा मन सात्विक बना रहे, जो हमें मूल रूप से परमात्मा से या प्रकृति से जो मिला है, ताकि हमारा मिला हुआ जीवन एक सही दिशा में, सही दिशा क्या है कि हम परमात्मा की ओर अपनी यात्रा आरंभ करें और एक दिन परमात्मा को ही पा जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने से ही आपका हमारा जीवन सफल हो पाता है, सार्थक हो पाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में शीघ्र से शीघ्र बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ मैं आज की चर्चा को अब यही विश्राम देता हूँ। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं।
यदि आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, आप कोई मतभेद रखते हो, तो आप अपनी शिकायत, मतभेद या आपत्तियों को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रतिदिन बनने वाली वीडियो यदि आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में मददगार बन रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हो, यानी कि आपकी दिनचर्या एक व्यवस्थित सात्विक दिशा में चलने लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का ही विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा हमारी प्रीति बनी रहे, आस्था बनी रहे, समुखता बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।